हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑनलाइन क्लासेज के लिए ये पहला वीडियो बना रहे हैं और प्रकाश पब्लिक स्कूल की ओर से जो ग्रुप बनाया है आपका ऑनलाइन स्टडी के लिए, ये 10th क्लास का है और जिसमें साइंस सब्जेक्ट की बोथ आर मीडियम, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोशिश कर रहे हैं दोनों को एक बार वो कंसेप्ट या वो बेसिक कंसेप्ट जो 10th बोर्ड के लिए बहुत ही आवश्यक है और साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो आगे की क्लासों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट अपन स्टार्ट कराते हैं। हालांकि ये अपन प्रॉपरली चैप्टर को यहाँ टारगेट नहीं कर रहे हैं। पहले इस चैप्टर के जो मेन कंसेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए थे 9th 10th 11th 12th में हर क्लास में, वो इसमें कराना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों मीडियम है तो कोशिश करते हैं दोनों मीडियम को एक साथ समझाने की। बाकी अगर बाद में अगर ऐसा लगेगा कि सर थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हिंदी वाले बोलेंगे सर इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बोलेंगे सर ये वाली प्रॉब्लम, तो कोशिश करेंगे इसको सेपरेट जोन में भी करने की। तो फिलहाल अब जो अपना आज का जो चैप्टर है, वैसे तो 7वां चैप्टर है आपका, 7th चैप्टर, और जो चैप्टर का नाम है उसका एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये आपका चैप्टर था परमाणु सिद्धांत। तो आपने परमाणु सिद्धांत खूब पढ़े हैं, तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्म। इसके केस में आपने एक आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, लेकिन ये परमाणु सिद्धांत क्या है आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, परमाणु के बारे में पढ़ा है, परमाणु क्या है ना। महर्षि क्रांत से लेके जॉन डाल्टन, थॉमसन, है ना, आपने रदरफोर्ड, नील्स बोर, है ना, ये आपने परमाणु सिद्धांत पढ़े हैं। तो एक बार गाइज वो जो 9th की बुक है उसमें जो परमाणु सिद्धांत वाला जो चैप्टर है उसको भी आप एक बार रिपीट करें, वो भी बहुत आपका काम का है, उसका भी रिवीजन करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसकी भी पिक्चर शेयर करके पूछ सकते हो कि सर क्या कैसे क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में आप पूछ सकते हो। अब परमाणु सिद्धांत से अब परमाणु के बारे में अपन आ गए हैं, परमाणु के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और भी पढ़ेंगे। उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण, जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है। अब आपको पता है एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, 112 क्या 100, अब तो पीरियोडिक टेबल लगभग कंप्लीट से होने वाली है, 118 स्थान है। तो आपने 9th क्लास में 1 से लेके 30 तक के परमाणु क्रमांक याद कर रखे होंगे, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक। चलो जितना याद है ठीक है, बट अब अपन कोशिश करेंगे कि एस और पी ब्लॉक और डी का कुछ एक आध आपको पीरियड या आवर्त आपको याद करवा दें। ये अपना मेन काम होगा अपना लर्निंग का, कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकें। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का मेन पार्ट था। अब बात ये आती है कि इस चैप्टर में आपने जैसे ही एटम शब्द का नाम सुना है, तो परमाणु जो एटम शब्द है वो आपको पता है कहाँ से और कैसे लिया गया है। एटम का अर्थ आपने समझा कि अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब जिसको और अधिक विभाजन नहीं कर सकते, जिसका डिवीजन नहीं कर सकते, जिसका डिवाइड करना था जितना कर लिया, अब उसको और अधिक डिवाइडेड नहीं कर सकते। जैसे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट into which any element can be divided, यानी कि इससे ज़्यादा इसको अब अपन डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि डेफिनेशन सिद्ध भाषा में बोले तो परमाणु की क्या डेफिनेशन होगी, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, ऐसा चीज़ को परमाणु कहते हैं। और परमाणु किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का वह सूक्ष्मतम भाग होता है। अब हम ये जो तत्व आ रहा है, बार बार एलिमेंट आ रहा है, एलिमेंट तत्व एलिमेंट जो नाम सुनते आ रहे हैं, इनकी हमारे 10th क्लास में एक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में इससे पहले आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है, कुछ और भी कंसेप्ट है, वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे। पहले अपन ये जो आपके एलिमेंट है, आवर्त सारणी है, इसकी मेमोराइज अपन दिमाग में डालेंगे कि ये कितने तत्व होते हैं, इनको कैसे पढ़ना होता है, इसको कैसे लर्न करना होता है, इनकी लर्न करने से, इनको सीक्वेंस में लर्न करने से क्या क्या फ़ायदा होंगे, कैसे कैसे चीज़ों को अपन, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अब अपन 10th क्लास, आपको पता है आप 9th की एग्ज़ाम बिना दिए 10th में कन्वर्ट हो गए हो। आपको पता है रीज़न, कोरोना है ना, कोरोना नहीं आता और भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम आपकी क्लास में आपके सामने होते हैं। ठीक है, अब आपको कोशिश कराएंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे लर्न करना है। ठीक है, जैसे इस आवर्त सारणी के केस में, जैसे मैं आपको समझाऊँ, आपने आवर्त सारणी की शक्ल देखी होगी, अभी हम दिखाएंगे शक्ल कैसी होती है। इस पीरियोडिक टेबल में आपको बता दूं, ये जो पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, इसको 4
ब्लॉक में बांटा गया है मुख्यतः। एक एस ब्लॉक के नाम से, पी ब्लॉक के नाम से, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसको 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों को कैसे बांटा, क्यों बांटा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो जो ऊपर से नीचे अप टू डाउन जो मूव करते हैं उनकी संख्या है 18, और इनको वर्ग यानी कि ग्रुप कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, इनको ग्रुप कहेंगे। और जो लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं जो मूव करते हैं ये हैं आवर्त सारणी में संख्या में 7 है। ये कितने हैं संख्या में, 7, और इनको क्या बोलते हैं, आवर्त या पीरियड नाम देते हैं इनका, ठीक है। तो ये अपने आवर्त सारणी का मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है। अब आपको सीधा अपन रुख कराते हैं आवर्त सारणी का, यानी कि आवर्त सारणी की शक्ल दिखाने के लिए आपको हम न लाए। देखो ये है आपकी आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी को देखो आप, ऐसी आवर्त सारणी आपकी बुक में भी है, ठीक है। ये मैंने बुक में से ली है आवर्त सारणी, ताकि ज़्यादा लिखने में टाइम ना लगे और आपको सीधा सीधा बता सकें कि कैसे आपको डायरेक्ट लर्न करनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आवर्त सारणी को अपन ने कितने भागों में बांट रखा है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया है अपन ने। जो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था वो था एस ब्लॉक। क्या बताया था, एस ब्लॉक, ठीक है, ये एस ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पे पी ब्लॉक, जैसे आपको दिख रहा है ये पी ब्लॉक है, और ये बीच में आपका डी ब्लॉक है, ठीक है। और ये नीचे नीचे ये जो लाइन लिख रही है ना, ये 2 लाइनें हैं, ये आपकी हैं एफ ब्लॉक की। किसकी लाइन है ये, एफ ब्लॉक, ऊपर लिख रहा है थोड़ा सा एफ ब्लॉक के नाम से, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो अप टू डाउन मूव करते हैं, देखो यहाँ एरो लग रहा है, अप टू डाउन जो मूव करते हैं वो हैं, क्या है, ये अप टू डाउन मूव करने वाले क्या बोलते हैं अपन, इनको जो बोलते हैं वो ग्रुप बोलते हैं। और ये संख्या में कितने, 18 हैं। अब आप सोच रहे हो सर पीरियड में तो ये पीरियड दे रखा है, हाँ, लेकिन जो पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं, ये क्या है, ये पीरियड है, ये आवर्त है, ये क्या है, आवर्त है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन चल रही है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 ये 12 तक, ये हैं आपके ग्रुप हैं। अप टू डाउन मूव करेंगे उनको बोलेंगे अपन ग्रुप, है ना, जो आपके, है ना, जो कॉलम में दिखाई दे रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो हैं आपके पीरियड, ठीक है। तो ये मैंने जैसे पहले ही बता दिया, ये संख्या में कितने हैं, पीरियड आपके संख्या में कितने हैं, 7, और ग्रुप संख्या में कितने हैं आपके 18, यानी कि जो वर्ग हैं वो 18। अब जैसे आपको देख रखा होगा आपने, ये जो स्टार्टिंग जो पहला ही ग्रुप है आपका, फर्स्ट ग्रुप जो है और सेकंड ग्रुप है, ये दोनों किस में आते हैं, ये एस ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप हैं वो आपके पी ब्लॉक में आते हैं, और फिर 3 से लेके आपके 12 तक के जो बीच वाले रह गए थे वो डी ब्लॉक में आते हैं। और फिर तीसरे वर्ग में से ही उठकर यहाँ पे ये 2 नीचे अलग प्राणी नीचे पाए जाते हैं। उनका रीज़न क्या है, या आवर्त सारणी का एक प्रकार से दोष भी है ना। तो ये भी आपको समझाएंगे धीरे धीरे कैसे क्या है। अभी फिलहाल अपन अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी याद कर लें, और 1 2 अगर अपन आवर्त डी ब्लॉक का भी याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा अपने को। और इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, किसके ऊपर कितना चार्ज आता है, किसके ऊपर कितना ही फिक्स है, किसका चेंज होता है, किसका नहीं होता है, कैसे ये फॉर्मूले बनाएंगे, इनके सूत्र निर्माण भी अगर यहाँ वाला थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा ना तो बहुत अच्छे से अपने को याद करना सीख जाएंगे, लर्न करने में आसानी रहेगी, अपने को रटने की जरूरत नहीं होगी। और मैं बता दूं आपको, जो केमिस्ट्री का पार्ट है ना, इसको रटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं सेम टू सेम, बट इनको समझने से अपने को काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है याद अपने को, ये आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ प्रकार से, जैसे आपको अब 9th में 1 से लेके 30 तक याद कराते हैं, वो आपका सीक्वेंस ऐसे होता है, जैसे कि हाइड्रोजन याद किया, फिर आपने हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, उसके बाद आपने एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, फिर आपने पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसा आपने याद कर रखा है 30 तक लगभग, ठीक है। लेकिन ये 30 तक लर्न कर रखा है, बहुत अच्छा है आपको, ताकि इसका आपको डायरेक्ट एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक आपको पता चल जाए, ठीक है। अब ये जो पीरियोडिक टेबल है देखा जाए तो आपने परमाणु के साथ एक परमाणु क्रमांक का नाम सुना होगा, आपने बहुत कुछ सुन रखा है 9th क्लास में, आइसोटोप, आइसोबार, है ना, समस्थानिक, संभारिक, खूब काफ़ी चीज़ें समझ रखी हैं आपने। यहाँ तक क्या अवगाद्रो परिकल्पना तक समझे,
अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। लेकिन अब देखो इसको थोड़ा सा याद करने का पैटर्न चेंज करेंगे ताकि अपने को लाइफ में किस प्रकार से काम आती है और कैसे अपन इनको सेपरेट जोन में याद कर लें बेटर रहेगा। इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर ट्रिक, और उन सुपर ट्रिक को चाहे तो अब इसमें 1 मिनट में समझा दें, बट ऐसे कोई याद नहीं होगी, है ना। सुपर ट्रिक जैसे कि अपन पी ब्लॉक के लिए अप टू डाउन करेंगे, ऊपर से नीचे तक लर्न करेंगे, और जो डी ब्लॉक है उसको लेफ्ट टू राइट लर्न करेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक को भी लेफ्ट टू राइट ही लर्न करेंगे, है ना। एक बार आपके दिमाग में ये आपका जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक डी ब्लॉक छप गया ना, ये आवर्सानी एक बार दिमाग में, तो आपको चाहे वो 11th हो 12th हो कोई भी आगे की क्लास हो, चाहे 10th क्यों ना, बहुत अच्छा एक आपका एक नॉलेज बन के आएगा, बहुत अच्छा आपके सामने एक आपका एक खुद का सेल्फ पावर बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस पीरियोडिक टेबल के लिए हमने आज आपके लिए एस ब्लॉक को कैसे लर्न करें इसके लिए एक सुपर ट्रिक लेके आए हैं। कैसे, चाहे तो इसको यही समझा देते कि इनको कैसे याद करना है ना, ऊपर से नीचे तक इनको, फर्स्ट वर्ग को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि अभी तो जब याद हो जाएगी ना तो आप इस पूरी टेबल, आप सोच रहे होगे ये कौन सी एबीसीडी आ गई, जब ये याद हो जाएगी ना आपको तो 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको लिखने के अंदर, ये मेरी गारंटी है। बस आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, है ना, एंजॉय करें, है ना। देखो वो कैसे करना है, जैसे आपके सामने एक ये अपने मेमोराइज पीरियोडिक टेबल सुपर ट्रिक के केस में एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि याद करने के लिए आपकी ट्रिक लाएं बहुत अच्छी ब्लॉक वाइज, है ना। जैसे कुछ बच्चों ने सुन भी रखी होगी, जो ये फर्स्ट वर्ग है, ग्रुप जो पहला ग्रुप है जो एस ब्लॉक में आता है, दूसरा ग्रुप भी एस ब्लॉक के अंदर आता है। इसके लिए आपको क्या करनी है, इसके लिए आपको इस ट्रिक को लर्न करने के लिए आपको क्या करना था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ट्रिक है आपके सामने ट्रिक, उसके बाद उसका सिंबल यानी कि प्रतीक और उसका नाम कैसे लिया गया है। देखो ये ट्रिक बनाई अपने हेलीना, क्या है ये, हेलीना, क्या ट्रिक बनाई इसकी, हेलीना किसी का नाम है, हेलीना के रब से फरियाद, हेलीना के रब से फरियाद। और भी दूसरी ट्रिक बन सकती थी, हेलीना कब्र से फरार, है ना, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हेलीना के रब से फरियाद, ऐसा क्यों, क्योंकि ये हम क्यों बना रहे हैं, ये सामान्य ट्रिक क्यों बना रहे हैं, ताकि ये जो आपको ये जो एलिमेंट है ना, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपको एक सीक्वेंस में याद हो। देखो बच्चों, जब तक ये सीक्वेंस में याद नहीं होता ना, तब तक इस पीरियोडिक टेबल का कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि ये सीक्वेंस में याद करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हम इनके बारे में, इनके परमाणु क्रमांक, इनके ऑक्सीकरण अवस्था, इनका जो प्रॉपर्टी है ना, इनके गुणधर्म है, उनके बारे में हम तभी पता कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक सामान्य ट्रिक आप बार बार थोड़ा सा रिपीट करो 2-4 बार, तो आपके दिमाग में ये ट्रिक बैठेगी, हेलीना के रब से फरियाद। इसको आप, ये जो 7 वर्ड्स हैं, इनको आप इस प्रकार से एक बार एडजस्ट करो अपनी कॉपी के अंदर लिख के, ठीक है। फिर इनके सिंबल कि इनके प्रतीक क्या हैं, हे का मतलब है यहाँ हाइड्रोजन से था, ली यानी Li, ना यानी Na सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे वर्ड थे, ठीक है गाइज। तो और उसके बाद ये सिंबल बना दिए। यहाँ आपको ये मैंने एटॉमिक नंबर भी लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर कैसे आया, है ना, इसके लिए भी बताएंगे। इसके लिए भी गोल्डन नंबर है एक, कि ये कैसे निकालने हैं। गोल्डन नंबर है हमारे पास, गोल्डन नंबर का अर्थ ये हुआ कि ये एक ग्रुप के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस प्रकार से गोल्डन नंबर है। यानी कि अगर जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक पता है कि हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, तो आपको लिथियम का निकालना है तो उसमें 2 ऐड करना है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अगर आपको सोडियम का निकालना है उसमें 8 ऐड करना है तो ये 8 हो जाएगा। ये गोल्डन नंबर भी कहाँ से आया, जब अपन लास्ट 18 वर्ग बताएंगे, यानी कि हर पीरियड का जो टोटल होता है वही हर पीरियड के टोटल एलिमेंट है। यानी कि जो पहला आपका पीरियड है, आवर्त है, उसका 2 ही उसमें एलिमेंट होते हैं, 2 ही तत्व होते हैं, ये बन जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप टेबल बनाएं और इसको इस प्रकार से याद करें। वो तो एक शॉर्ट टेबल है, बट यहाँ पे इसको आप शुरू में याद करने के लिए इस प्रकार की थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो फिर आप उस पीरियोडिक टेबल को कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब इनका जो मैंने सिंबल है उनका नाम दे दिया, दोनों मीडियम में, जिस मीडियम में हो आप उसमें उतारो, एक बार इसको आप लर्न करो ऐसे कैसे। नाम फिर से बोल देता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये इनके नाम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और आई रिपीट, हेलिना के रब से फरियाद, इसके लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसी के साथ अपन ने वर्ग आपका सेकंड है, कौन सा वर्ग है? सेकंड वर्ग है, उसके लिए भी एक ट्रिक लाए हैं। सेकंड वर्ग के केस में देखो आप, सेकंड वर्ग के केस में इसका जो नाम इसमें 6 एलिमेंट आते हैं। देखो जो ट्रिक बनी है अपनी, क्या बनी है? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। अब बेटा कन्या सुंदर मांग रहा है तो बाप को क्या प्रॉब्लम? बाप भी राजी है इसमें, लेकिन बाप रोता भी है इस ट्रिक में। वो कैसे? उसमें आता है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। अब बेटा 10th में पढ़ रहा है, कार सेंट्रो मांग रहा है, बाप बोल रहा है कि बेटा पहले पढ़ ले, अभी कौन सी उम्र है तेरी सेंट्रो की, तब तो फिर बाप रो भी सकता है भैया, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे, ट्रिक है ऐसे ना, कई अपन ने याद कर रखा है बचपन से, भीम के सर 12, वो भी ट्रिक है, काफ़ी ट्रिक है, लेकिन जो आपको अच्छी लगे वो याद करें। इस प्रकार से आप इसको एक बार मेमोराइज करें ट्रिक के आधार पर, ठीक है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, तो ये ट्रिक है। अब यहाँ से बेटा से लिया अपने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कन्या से Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रांसियम, Ba आपका है रेडियम और बेरियम, और ये आपका रेडियम। ध्यान रहे कभी अपने को जब ये लिखे हुए होते हैं ना बुक में अंदर, जैसे BEMG, तो इनको पढ़ते टाइम अपने को MG ऐसे नहीं पढ़ना है, इनको पढ़ते टाइम अपने को नाम से ही बोलना है, इनके नाम ही प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऐसे इनका नाम प्रोनाउंसिएशन करना है ना। इनका ऐसे जैसे अपन इंग्लिश पढ़ते हैं उस टाइप से इनको नाम नहीं बोलना है, उस टाइप से बोलना है इनका केस में, ठीक है ना। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। तो ऐसे ही अपन जैसे कि आपकी पी ब्लॉक है ना, ऐसे ही अपन पी ब्लॉक के भी काफ़ी सारे ग्रुप बनाएंगे, ऐसे ही सब ग्रुप बनाएंगे पी ब्लॉक के। जैसे कि आपको ये पीरियोडिक टेबल जो दिख रही थी, इसके अंदर आपका जो पी ब्लॉक है उसके भी अपन ग्रुप बनाएंगे और इसी प्रकार से स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे ये इसके लिए है 13 वर्ग के लिए, इसमें भी यहाँ पे आपको 5 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, है ना। इनकी भी अपने पास ट्रिक है ना। बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, है ना, इनकी भी ट्रिक है। लेकिन आपने इन एलिमेंटों का, जैसे कि 9th के अंदर एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं, 9th के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि इनको प्रतीक कैसे बनाए हमने, है ना। जैसे देखो पीरियोडिक टेबल की खास बात होती है कि इसके जो तत्व होते हैं ना, एलिमेंट, उसको अपन 2 ही लेटर में लिखते हैं। पहला लेटर होता है जो कैपिटल लेटर होता है और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। इसका जो लिखने का पैटर्न है, इनको जब आप कॉपी में लिखोगे ना, तो स्मॉल और कैपिटल लेटर का विशेष ध्यान दें। वो कैसे? जैसे मान लो आपने कोई एलिमेंट याद किया, जैसे कि मान लो अभी मैंने कहा कि आपने एक एल्युमिनियम याद कर लिया। अब एल्युमिनियम आप यू ना लिखें, ये गलत मेथड हो जाएगा। एल्युमिनियम ये गलत मेथड है। एल्युमिनियम का ए कैपिटल लिखो और एल स्मॉल लिखो, ये राइट मेथड है, ठीक है। ऐसे ही कई प्रकार के और एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास। जैसे ये Mg है, ये मैग्नीशियम था आपका, तो इसको इस प्रकार लिखो, ठीक है ना। अच्छा, है ना, यानी कि पहला वर्ड कैपिटल और दूसरा आपका स्मॉल लेटर होगा, है ना। बट आप सोचते हो कभी कभी कि इनको इनके अंग्रेजी वर्णमाला जो अंग्रेजी नाम होते हैं ना, उनके नाम पे इनका प्रतीक लिया गया है, सिंबल लिया गया है। बट इस आवर्त सारणी में, जब इस आवर्त सारणी को बनाया गया था, तब इस पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट्स यानी कि 11 एलिमेंट ऐसे हैं। इस पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको बोलते कुछ और है और उनका सिंबल कुछ और है, यानी कि उनका सिंबल नाम के अकॉर्डिंग नहीं है, नाम के अकॉर्डिंग उनका सिंबल नहीं है। जैसे अपन हाइड्रोजन बोलते हैं तो उसका सिंबल H है, ठीक है। अपन बोरोन बोलते हैं, सिंबल B है। कार्बन बोलते हैं, जैसे कार्बन बोला, ठीक है, तो उसका सिंबल अपन ने C ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में ऐसे 11 एलिमेंट हैं, है ना। ये बचपन की बातें समझना है, बाकी बहुत आगे चले जाओगे तब भी ये बात समझ में नहीं आएगी, कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर देता है तो इस पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका अपन प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं उनका एलिमेंट सिंबल वो नहीं है। जैसे मैं आपको मैं मार्क कराऊं, जैसे मार्क कराऊं तो मैं आपको सोडियम है,
अब सोडियम अपने प्रतीक क्या लिखा है, सिंबल क्या है Na, जबकि सोडियम को कैसे लिखते हैं, सोडियम को कैसे लिखते हैं, ठीक है, जबकि इंग्लिश में इसको सोडियम बोल रहे हैं, SO से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको लिख क्या रहे हैं, इसका प्रतीक सिंबल क्या बना दिया अपन ने, Na। ऐसे पोटेशियम P से स्टार्ट होता है लेकिन K लिख रहे हैं। ऐसे ये जो एग्जप्शन नहीं है, ये क्यों कैसे क्या लिखे जाते हैं, इनका रीज़न भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये अपने इस पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, उसके बाद आपका आयरन है, आयरन भी आपका आई से शुरू होता है, आयरन, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन इसको Fe से लिखते हैं। ऐसे ही आपका कॉपर है, कॉपर आपको पता है COPPER कॉपर होता है, लेकिन इसको Cu लिख रहे हैं, कॉपर है। उसके अलावा आपके और भी इसके अंदर ये देखो, Sb को एंटीमनी बोलते हैं, टिन, टिन TIN होता है लेकिन इसका नाम Sn है। ऐसे आपका लेड, ऐसे कौन हो गया, लेड। ऐसे आपका कौन है, Hg, मरकरी, लेकिन ये Hg है। ऐसे गोल्ड, लेकिन इसको Au बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपका टंगस्टन, कौन आ गया आपका, टंगस्टन, है ना। उसके बाद ये एक Ag है जो यहाँ छुप गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक जो छुप रहा है वो था आपका Ag, कौन था वो, Ag। ये सिल्वर, जिसको अपन सिल्वर लिखते हैं, इसका प्रतीक भी Ag होता है। तो अपनी पीरियोडिक टेबल में 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो जिस सिंबल जो यूज कर रहे हैं वो नाम में मैच नहीं खा रहा। तो अब क्या है, इनकी समस्या है इनका लैटिन नाम, और क्यों कैसे यूज करते हैं, किसका क्या लैटिन नाम होगा, ये जिनका शायद 9th क्लास में जिसको लिखा रखा, ठीक है, वरना यहाँ पे ये भी समझाएंगे कि किसका लैटिन नाम क्या होगा, और अपन P ब्लॉक भी याद करेंगे। तो आज के लिए आपको जो ये पैटर्न बताया गया है किस पीरियोडिक टेबल को समझो, तो उससे पहले आपको जो एटॉमिक चैप्टर था आपका 9th क्लास में, परमाणु के बारे में, एटम्स के बारे में, जिसमें परमाणु के मॉडल थे सारे के सारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, किसने डिस्कवरी की है, कब की है, ये वाली बातें आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद इनके जो मॉडल थे, महर्षि कणान से लेके, डॉल्टन से लेके, थॉमसन, इनके जो रदरफोर्ड मॉडल था, नील्स बोर मॉडल था, ये सारे जो इनके डेफिशिएंसी थी, इनके जो भी कमी आ रही थी, वो सब आपको एक सीक्वेंस में इनके मॉडल्स याद करने हैं। फिर इसको पीरियोडिक टेबल को याद करके अपन फॉर्मूले कैसे पुटअप करते हैं, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर मीडियम में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है अपन फिर सेपरेट जोन में कर दें, यानी कि बहुत मीडियम अलग अलग मीडियम में पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच, आप इसको पढ़ो, और जो प्रॉब्लम आए आपके पास, जैसे कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका 10:15 से लेके 10:15 से 11 बजे तक का, और फिर लंच आधे घंटे की, तो 11:30 तक जब नेक्स्ट क्लास हो तब तक आप इसके बारे में देखकर जहाँ प्रॉब्लम आए स्क्रीनशॉट लो और भेजो कि सर ये क्या था क्या नहीं था, ठीक है। अभी जो आपको उतारने के लिए जो इसकी 4 फोटो हैं, PDF हर किसी के साथ नहीं होगा, तो मैं इसकी जो 4 फोटो हैं वो मैं चारों पिक भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।